गोपालगंज में 5 की मौत। बीजेपी का सनसनीखेज आरोप। क्या ये जहरीली शराब का मामला है? प्रशासन क्यों कर रहा इंकार? बिहार के गोपालगंज में संदिग्ध स्थिति में 4 लोगों की मौत हो गई है। यह घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों की है। मृतकों की उम्र 25 से लेकर 65 साल तक बताई जा रही है। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने 4 लोगों की मौत की वजह बीमारी, फूड पॉइजनिंग और हार्ट अटैक बताया है। एक शव का पोस्टमार्टम गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में कराया गया है। वहीं 2 का पटना में पोस्टमार्टम कराया गया है, जबकि 2 लोग बीमार हैं जिनका इलाज चल रहा है। जहरीली शराब का मामला। मृतकों की पहचान बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सिरसा गांव निवासी स्वर्गीय हरिचरण शाह का 50 वर्षीय पुत्र सिकंदर शाह, बहरामपुर गांव निवासी भागन राम का 55 वर्षीय पुत्र सुरेश राम, इसी गांव के निवासी सुरेंद्र राम के पुत्र 30 वर्षीय टिंकू राम, बाबू गांव निवासी रामानंद शर्मा के 25 वर्षीय पुत्र रोहित शर्मा और बैकुंठपुर गांव निवासी स्वर्गीय जोधा राम के पुत्र 65 वर्षीय झगरू राम के रूप में की गई है। इनमें सुरेश राम का पोस्टमार्टम गोरखपुर के सरकारी अस्पताल में कराया गया है। बीजेपी का आरोप है कि ये सभी मौतें जहरीली शराब पीने की वजह से हुई हैं। इसी आसपास के रहने वाले ये सब लोग हैं और इन लोगों की मृत्यु कल शाम से लेकर के अभी तक लगभग 6-7 लोगों की मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुई है और कई घायल हैं। और पुलिस प्रशासन जो है इस मामले को दबाने में लगा हुआ है। जिनके परिजन जहरीली शराब से मरे हैं उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि पूरे परिवार को जेल भेज दिया जाएगा। इसके चलते वो लोग कह नहीं रहे हैं और बहुत सारे लोगों का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया है। मैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं, क्या नीतीश कुमार जी आपकी यही शराबबंदी है? पहले गोपालगंज में खजुरबानी हुआ, उसके बाद सिधवलिया में, मोहम्मदपुर से सिधवलिया तक जो है सो कई दर्जन लोग मरे और आज फिर से बैकुंठपुर को आपने छठ जैसे महान पर्व के अवसर पर यह तोहफा दिया है। ये कैसी आपकी शराबबंदी है? और नीतीश कुमार जी, वहां आपका महागठबंधन का विधायक है और आए दिन खबर आ रही है कि बैकुंठपुर के जो दियारा क्षेत्र है वहां शराब का सबसे अधिक निर्माण हो रहा है, जहरीली शराब बनाई जा रही है। लगातार वहां भट्टियों को प्रशासन जाकर के दिखावा के लिए ध्वस्त करता है और एक भी व्यक्ति पकड़ा नहीं जाता है। नीतीश कुमार जी, ये सीधा आप पर आरोप है कि बिहार की जनता को जहरीली शराब आप पिला रहे हैं और बिहार की जनता को आप जीते जी मार रहे हैं। क्या बोला प्रशासन? गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि 4 लोगों की मौत हुई है। ये सभी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे। इलाज के दौरान अलग अलग अस्पतालों में इनकी मौत हुई है। इनमें सिरसा के सिकंदर शाह की मौत के बारे में पूर्व से दमा का मरीज बताया गया है। सीने में जलन होने की दवा भी उन्हें दी जा रही थी। 19 नवंबर को घर पर ही इनकी मौत हो गई। वहीं बहरामपुर निवासी मृतक सुरेश राम के बारे में फूड पॉइजनिंग से मौत होने की बात कही जा रही है। गोरखपुर के अस्पताल में 19 नवंबर को मौत होने के बाद उसका पोस्टमार्टम भी कराया गया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो आरोप लगाया वह तथ्यहीन है, भ्रामक है। और किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया कि 5 लोगों की जहरीली शराब से मृत्यु हुई है? मैं तो मांग करता हूं एसपी और डीएम गोपालगंज से कि ऐसे नेताओं के खिलाफ जो लोग साजिश कर रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, उनके खिलाफ एक कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां पर मृत्यु हुई, कोई बाहर से लोग आए और बीमारी होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कहीं परिवार के लोगों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, कहीं पर पीड़ित जो प्रभावित लोग हैं उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया और न ही मेडिकल टीम ने इस बात की अब तक पुष्टि की कि जहरीली शराब से गोपालगंज में किसी प्रकार की मृत्यु हुई है। ये लोग छठ के अवसर पर पुनः बिहार को अस्थिर करने के लिए एक साजिश भारतीय जनता पार्टी के नेता रच रहे थे और जिसका निश्चित रूप से जांच होना चाहिए। और संबंधित जिन भाजपा के नेताओं ने इस तरह का बिना साक्ष्य साबूत के आधार पर बयान दिया है, उनके खिलाफ उच्च स्तरीय जांच कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सरकार को भी करनी चाहिए। एसडीएम का बयान। वहीं जांच करने पहुंचे सदर एसडीएम डॉक्टर प्रदीप कुमार ने कहा कि बहरामपुर के मृतक टिंकू राम के बारे में बताया जा रहा है कि वो नासिक के रहने वाले थे। नासिक में तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें घर लाया गया था।
3 दिन पहले पटना इलाज के लिए उन्हें ले जाया गया, जहां 20 नवंबर को उनकी मौत हो गई। बामो गांव के निवासी रोहित शर्मा के बारे में कहा गया कि मुंह पेट में शिकायत थी उन्हें, जिसकी वजह से उन्हें स्थानीय अस्पताल में इलाज के बाद पटना ले जाया गया था, लेकिन रास्ते में ही 18 नवंबर को उनकी मौत हो गई थी। वहीं 5वें मृतक बैकुंठपुर निवासी झगड़ू राम के बारे में सदर अस्पताल में इलाज के दौरान 18 नवंबर को हार्ट अटैक से हुई मौत बताई जा रही है। देखिए 4-5 लोगों की मृत्यु की बात सामने आई है और हम लोगों ने इसका जांच किया है और जांच के क्रम में यह बात प्रकाश में आया है कि जिन लोगों की मृत्यु की बात कही जा रही है वह मृत्यु शराब से नहीं हुई है। सुरेश राम जो कि गोरखपुर में रहते थे और वहीं पे रिक्शा चालक का काम करते थे, वह 1-2 दिन पहले ही घर आए थे और उनकी तबीयत बिगड़ी थी। उसके बाद उनको यहाँ पे स्थानीय अस्पताल में दिखाया गया था, जहाँ पे फूड पॉइजनिंग की शिकायत थी और उसके बाद स्थिति थोड़ी खराब होने के बाद उनको गोरखपुर रेफर किया गया था और वहीं उनकी मृत्यु हुई है। दूसरा जिस टिक्कू राम की बात कही जा रही है वह भी टिक्कू राम नासिक में रहते थे और उनके पूर्व से ही उनकी तबीयत खराब रहती थी और वो भी कुछ दिन पहले ही घर आए थे और तबीयत खराब होने के बाद उन्हें पटना में भर्ती कराया गया था। आप उनकी मां का बयान भी देख सकते हैं, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि नासिक में रहते थे और पहले से उनकी तबीयत खराब थी और जो सुरेश राम है उनकी भी तबीयत पहले से खराब थी। तो किसी की भी शराब से मृत्यु नहीं हुई है और जो एक झबरू राम है उनको हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। तो न कहीं भी शराब का ये हुआ है, यह एक अफवाह मात्र है। और कुछ लोगों की अगर ये है कि अफवाह नहीं है, शराब पीने से मृत्यु हुई है, तो टिक्कू राम के परिवारों ने अभी पोस्टमार्टम की बात कही है, उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जारी है राजनीति। बहरहाल इस पूरे मामले पर राजनीति गर्म है। बीजेपी का आरोप है कि जिला प्रशासन मामले की लीपापोती कर रहा है। बीजेपी इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार को भी घसीट रही है। इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।